आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के लिए सिर्फ अब 10 दिन का टाइम बचा हुआ है और सभी टीमों ने अपने अपने रिटेन प्लेयर के अलावा अब जो टारगेट प्लेयर है उनकी भी लिस्ट बना ली है। और इसी के मद्देनजर हम बात करने वाले इस वीडियो में केकेआर आईपीएल 2000 की चैंपियन है केकेआर, और कप्तान को ही इन्होंने रिलीज कर दिया है। तो कौन कौन से वो प्लेयर हैं जिससे केकेआर फिर से संवारने में लगी हुई है, क्योंकि प्लेइंग 11 है वो एक मजबूत नजर आए। और केकेआर कभी भी पीछे नहीं रही आईपीएल में, कभी ऐसा नहीं लगा कि ये टीम पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इस बार भी कुछ ऐसे प्लेयर हम बताएंगे जिनकी नज़र में केकेआर के नज़र में जो प्लेयर बने हुए हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले द स्पोर्ट धमाका चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको, आपके लिए इतने बेहतरीन वीडियो लेकर के आते हैं हम। अगर केकेआर के फैन हो तो सब्सक्राइब करना भी दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले केकेआर के जो रिटेन प्लेयर हैं एक बार से रिवाइज में करा देता हूं किनको को रिटेन किया था। रिंकू सिंह थे जिनको 13 करोड़ रुपए देकर के रिटेन कर लिया गया था। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती स्पिन गेंदबाज, क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं जाकर के साउथ अफ्रीका में, 12 करोड़। आज केकेआर सोच रही होगी कि यार, और वरुण चक्रवर्ती को रिटेन करके तो उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया, बिल्कुल जिस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। इसके अलावा सुनील नारायण, उनको तो कभी रिलीज ही नहीं कर सकते। जब से सुनील नारायण आए हैं केकेआर के लिए खेल रहे हैं, केकेआर की जो सक्सेस रही है, नारायण का जो योगदान है ना वो सबसे ऊपर है इस टीम के लिए। इसलिए नारायण तो यहीं से रिटायरमेंट भी लेने वाले हैं केकेआर के साथ खेलते खेलते। इसके अलावा आंद्रे रसेल भी एक और नाम कैरेबियन आता है, उनको 12 करोड़ के साथ रिटेन किया। 12 करोड़ के साथ नारायण भी थे और हर्षित राणा मिल गए, बहुत अच्छी पिक रही है केवल 4 करोड़ रुपए में। इसके अलावा आप देखें रमनदीप सिंह, जिनका अब T20 डेब्यू हो चुका। अच्छा है कि जो रिटेन प्लेयर थी वो पहले हो गए, अदरवाइज वो कैप प्लेयर में आते फिर रिटेन कर पाना बड़ा मुश्किल होता। केवल 4 करोड़ रुपए में, केवल 4 करोड़ रुपए में हर्षित माफ कीजिए रमनदीप सिंह मिल गए हैं। कभी मुंबई के लिए खेला करते थे बट उन्होंने ज़्यादा मौके नहीं दिए, अब केकेआर के लिए हैं तो रिटेन भी कर लिया। 6 के 6 प्लेयर को केकेआर ने रिटेन कर लिया है। अब कौन से वो प्लेयर होंगे जिनको टारगेट करने वाली है केकेआर, हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि प्लेइंग 11 है वो एक मजबूत प्लेइंग 11 के साथ जाना हो क्यों ना जाए यार। आप आईपीएल 2024 की केकेआर चैंपियन भी है। तो जो सबसे पहले अगर आप देखें तो केकेआर जो टारगेट करने वाली है विकेट कीपर के पीछे जाएगी, क्योंकि विकेट कीपर को रिटेन नहीं किया है। साल तो रिटेन करने लायक थे लेकिन किसकी जगह पर करते, रिंकू सिंह की जगह नहीं कर सकते थे आप वरुण चक्रवर्ती को आप ड्रॉप नहीं कर सकते थे, नारायण को नहीं छोड़ सकते थे, रसेल को नहीं। 2 फॉरेनर थे इसलिए रसल और नारायण कन्फर्म थे केकेआर के लिए। तो सिरदर्द था, लेकिन आरटीएम का यूज करेगी और निश्चित तौर पर आप मान करके चलिए कि केकेआर है फिल साल्ट को वापस लेकर के आएगी। बहुत बेहतरीन बैटिंग करी थी, विकेट कीपर है, अगर अदरवाइज नहीं ले पाते हैं बहुत बड़ी बिड लग जाती है, आरटीएम भी काम नहीं आता, तो फिर केएल राहुल के पीछे जाएंगे। और केएल राहुल के पीछे वैसे भी भागने वाले हैं क्योंकि ये कैप्टन का ऑप्शन लेना है। केकेआर केएल राहुल के पीछे भागने वाली है, एक बड़ी बिड लगाएगी केकेआर राहुल के पीछे। और लगता है मुझे पंजाब और आरसीबी है जो केकेआर राहुल के पीछे भागेगी, बट केकेआर अगर ज़्यादा कोशिश करेगी तो फिर ले भी सकती है, कप्तान भी बनाने की पूरी कोशिश करेगी। जो भी टीमें हैं केएल राहुल के ऊपर बिड करेंगी कैप्टन बनाने के लिए। ओपनिंग एक ऑप्शन देते हैं, विकेट कीपर भी आप करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें अगर नहीं मिले तो साल्ट तो उनके पास है। ईशान किशन एक और ऑप्शन आता है विकेट कीपर का, लेकिन ईशान किशन थोड़ा सा महंगे जाएंगे, मुंबई आरटीएम का यूज करेगी। ईशान किशन के साथ चांसेस कम है बट केकेआर की नज़र में ईशान किशन भी है, ओपनिंग बल्लेबाज और विकेट कीपर, ताबड़तोड़ बैटिंग करने के लिए जाना जाता बंदा। इसके अलावा अगर आप नीचे जाएं थोड़ा सा मिडल ऑर्डर के लिए, तो हो सकता है कि श्रेयस अय्यर पर भी ये केकेआर दाव खेले। ऐसा लग भी रहा था कि शायद अय्यर केकेआर का जो कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी कि केकेआर निश्चित तौर पर श्रेयस अय्यर के पीछे भी बिड लगाएगी। भले उनके कैप्टन थे, उनको रिलीज कर दिया था, लेकिन फिर भी आरटीएम का यूज हो सकता है कि उनके ऊपर भी करें। नीतीश राणा एक नाम आता है, उनको इजीली केकेआर ले जाएगी, तो 1 डाउन नंबर 4 पर भी बैटिंग कर सकते हैं दोनों के दोनों प्लेयर। इसके अलावा देखें तो लोकल एक और प्लेयर आते हैं मोहम्मद शमी, जिनको रिलीज कर दिया गुजरात ने, लेकिन केकेआर इन पर भी दोस्तों दाव लगाएगी। आपको क्या लगता है कि शमी के पीछे नहीं भागेगी? शमी बंगाल के लिए खेलते हैं और कोलकाता निश्चित तौर पर इस बार दाव लगने वाला है। एक और मुझे लगता है रविचंद्रन अश्विन, मैं प्लेइंग 11 आपको बताऊंगा तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर इन प्लेयर को टारगेट कर क्यों रही है केकेआर। अश्विन के ऊपर भी बिड लगाने वाली केकेआर चाहती है कि नीचे तक बिल्कुल बराबर बैटिंग रहे। वो अश्विन बैटिंग करना अच्छा खासा जानते हैं,
जब वो रसेल को बना सकते हैं एक ओपनिंग बल्लेबाज, तो अश्विन भी अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं। एक स्पिन ऑफ स्पिन भी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो राहुल त्रिपाठी भी हो सकते हैं, वन डाउन बैटिंग कर सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, विकेट कीपर का भी ऑप्शन है। अगर केएल राहुल की ज़्यादा बिड लग जाती है, सॉल्ट के पीछे भी लग जाते तो समस्याएं पैदा होंगी, किशन को भी नहीं ले पाते। तो राहुल त्रिपाठी भी एक ऑप्शन रहने वाला है केकेआर के लिए। राहुल त्रिपाठी की अगर बाद आप देखें तो मार्को जॉनसन, जिसने रुला दिया अभी 16 गेंदों पर 50 मार दी है तीसरे T20 आई में, तो मार्को जॉनसन भी टारगेट होने वाले हैं केकेआर की नज़र में। तेज बैटिंग भी कर सकते हैं और चाहे कहीं पर भी गेंदबाजी कराइए, तेज गेंदबाज हैं, लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो नमन धीर एक नाम आ सकता है, बट नमन धीर के पीछे उतना ज़्यादा नहीं भागे क्योंकि रिंकू है नीचे बैटिंग करने के लिए, वही स्पॉट नमन धीर का भी आता है। कोटजे हो सकते हैं जरूर, गिराल कोटजे, जिनको मुंबई ने रिलीज कर दिया है। केकेआर भागेगी, या तो स्टार को लेने की कोशिश करेगी जिनको रिलीज कर दिया केकेआर ने, या तो गिराल कोटजे को लेकर के जाएंगे। दोनों के पीछे भागने वाले हैं, किसी एक को जरूर बाई कर लेंगे, ये मान करके चलिए, स्टार्क या फिर गिराल कोटजे। इसके अलावा वेंकटेश अय्यर एक साधारण पिक रहेगी, आराम से केकेआर ले जाएगी और ऑलराउंडर की भूमिका में रहते हैं। केकेआर की सक्सेस में वेंकटेश अय्यर का एक बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा देखें तो चेतन सकारिया एक तेज गेंदबाज हैं, वो भी केकेआर के लिए खेलते हुए नजर आने वाले हैं इस बार। तो अगर हम प्लेइंग 11 की एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं केकेआर के लिए कि कौन सी वो प्लेइंग 11 है जो तैयार होने वाली है, उसमें अगर आप देखें तो फिर गुरबाज के ऊपर भी बिड हो सकती है, लेने की कोशिश करेंगे साल्ट, क्योंकि विकेट कीपर की सब लोग लिस्ट बना करके तैयार करे हैं। और केकेआर का एक इतिहास रहा है कि हमेशा जो ओपनिंग रही है ना केकेआर की, बड़े बल्लेबाजों के पीछे हमेशा से भागे हैं और ज़्यादातर विकेट कीपर के पीछे भागे हैं जो तेज बैटिंग करना जानते हों। एक वक्त ब्रेंडन मैकुलम हुआ करते थे न्यूजीलैंड के, वो ओपनिंग किया करते थे, सबसे बड़ा स्कोर बना दिया था पहले ही मुकाबले में। अगर गुरबाज के पीछे भागें तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है। या तो साल्ट को लेकर के जाएंगे या गुरबाज को, यानी कि एक ओपनिंग बल्लेबाज कंफर्म है, या फिर केएल राहुल होंगे। हो सकता है इनमें 2 पिक होंगी, लेकिन 2 ही इनमें से कोई एक खेलेगा प्लेइंग 11 में। हो सकता है 2 भी खेलें, बट 2 से ज़्यादा पिक नहीं करेंगे। तो ओपनिंग के लिए केएल राहुल मिल जाएंगे, गुरबाज मिल जाएंगे, या फिर आपको साल्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा ओपनिंग जो उनके साथ करने आएंगे दूसरा पार्टनर होगा, वो होगा सुनील नारायण। अगर नारायण को नीचे बैटिंग कराएंगे तो इन दोनों को किसी को भी 2 को ओपनिंग आप करा सकते हैं, ये रहने वाली है। अब नंबर 3 पर बैटिंग कौन करेगा? अगर केएल राहुल को ले लिया जाता तो केएल राहुल नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे, साल्ट और नारायण ओपनिंग भी कर ले जाएंगे। इसके अलावा नंबर 4 पर देखें तो वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर का नाम आता है, या फिर नीतीश राणा हो सकते हैं। वेंकटेश अय्यर एक ऐसा है और भी नीचे बैटिंग कर सकते हैं, तो नंबर 4 पर ये आ जाएंगे। नंबर 5 पर रिंकू सिंह आते हैं और नंबर 6 पर आंद्रे रसल, तूफान, बहुत खतरनाक तूफान है ये। आते ही साए साए छक्के निकलने चालू हो जाते हैं, या तो बंदा जाकर के ड्रेसिंग रूम में बैठा मिलेगा, अगर विकेट पर रहेगा बल्ला थामे तो फिर गेंदबाजों की खैर नहीं रहती और कभी प्रमोट भी कर दिया जाता। बट नंबर 6 पर बैटिंग करते हुए रसल नजर आएंगे। इसके अलावा रमनदीप सिंह, जिनको रिटेन कर लिया है, इनका भी नंबर ऊपर रहेगा, लेकिन 7 नंबर पर बैटिंग करें। 8 नंबर पर मार्को जॉनसन या फिर स्टार्क हो जाएंगे। नंबर 9 पर वरुण चक्रवर्ती, रविचंद्रन अश्विन, क्योंकि लंबा टूर्नामेंट होता है इसलिए रोटेशन प्रणाली भी अपनानी पड़ेगी, कभी चक्रवर्ती को खिलाना पड़ेगा तो कभी रविचंद्रन अश्विन को, 2 में से कोई एक खेलेगा प्लेइंग 11 में। एक होगा हर्षित राणा तेज गेंदबाज, और चेतन सकारिया, मोहम्मद शमी, यानी कि 12th मैन मोहम्मद शमी। सकारिया को कभी बिठाएंगे तो शमी खेलेंगे, ये चीजें हैं। यानी कि जो टॉप के 12 हैं मैंने आपको बता दिए हैं कि बहुत तगड़ी टीम नजर आने वाली है केकेआर इस बार। और निश्चित तौर पर अगर ये टीम पिक कर ले जाती है केकेआर तो किसी भी टीम को ये रगड़ सकते हैं, ये मान करके चलिए। आईपीएल 2024 जो है ना, वो ऐसे ही नहीं जीत लिया था। इस टीम में हमेशा दम रही है, भले गौतम गंभीर रहे हों कोच, श्रेयस अय्यर कैप्टन इस टीम के थे, कुछ ना कुछ योगदान जरूर कैप्टन का रहा होगा, लेकिन एसआरके जो है शाहरुख खान बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं और एक बिंदास टीम नजर आती है। ये टीम हारे तब भी डिप्रेशन में नजर नहीं आती और जीते तो बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं करती। ऐसा कुछ है इस टीम का हमेशा से रहा है, क्योंकि उनके मालिक भी है ना, वो भी दोस्त यार सबको पता है कि बड़े ही हंसमुख मिजाज के हैं। तो ये मैंने टारगेट प्लेयर बता दिए हैं केकेआर के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा आपको पसंद आया होगा। और कौन कौन से वो प्लेयर हैं आप अपनी लिस्ट बताइए केकेआर जिनको
टारगेट कर सकती है। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। अपने दोस्त को विदा दीजिए सतीश राजपूत को, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया द स्पोर्ट धमाका को चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिए।